पहले हम डीएमआईटी के कुछ तथ्य को देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा रिव्यू, क्योंकि हर एनालिसिस के लिए हमको रिव्यू की जरूरत रहती है। तो थोड़ा एक काउंसलिंग नोट्स हमारे दिमाग में हमेशा ही रखना कि काउंसलिंग करते हुए किन किन चीजों का हमारे दिमाग में ध्यान में होना चाहिए। तो काउंसलिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनैलिटी के बारे में। तो हमने जाना है कि दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एक प्राइमरी पर्सनैलिटी होती है, एक इनर पर्सनैलिटी, सेकेंडरी पर्सनैलिटी होती है। प्राइमरी जो पर्सनैलिटी होती है उसी को हम आउटर पर्सनैलिटी बोलते हैं, यानी लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, ये दर्शाता है। और इनर पर्सनैलिटी ये होती है कि हम खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं, खुद में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, खुद के थॉट प्रोसेस को कैसे रखते हैं। तो इस टाइप की दो गतिविधियां जो होती है हर किसी के इसमें होती है। दो चेहरे हर किसी के ब्रेन में होते हैं, दो चेहरे हर किसी के होते हैं, ठीक है। तो इसी को प्राइमरी पर्सनालिटी और सेकेंडरी पर्सनालिटी बोला गया। तो हमने बोला है कि हमारा लेफ्ट थंब जो होता है हमेशा ही हमारे प्राइमरी पर्सनालिटी को दर्शाता है, और हमारा राइट थंब जो होता है वो हमेशा ही हमारे सेकेंडरी पर्सनालिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर आर्क पैटर्न हमारे लेफ्ट या राइट थंब में होता है तो हमारी पर्सनैलिटी पिकॉक हो जाती है। आर्क पैटर्न में कौन सा आर्क पैटर्न को देखा, आर्क विद अल्नर, आर्क विद रेडियल, ठीक है, सिंपल आर्च और टेंडेड आर्च। अगर ये पैटर्न होती है तो हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी पिकॉक, ठीक है। अगर लूप पैटर्न होता है हमारे हाथों में, अगर लूप पैटर्न होता है तो हमारी जो पर्सनैलिटी हो जाती है वो डव। लूप में कौन से पैटर्न आते हैं, लूप में दो पैटर्न आते हैं, एक आता है अल्नर और दूसरा आता है रेडियल। तीसरी जो पर्सनैलिटी टाइप हमने पढ़ी ईगल की, तो उसमें हमने जाना जितने भी रोल पैटर्न होते हैं यस फैमिली को छोड़ के। यस में कौन सा था जिसमें बड़े यस बनते थे, छोटे यस बनते थे, उस फैमिली को छोड़ के तो जितने भी हमारे हाथ में रोल पैटर्न थे, रोल में कौन सा रोल आता है, टारगेट सेंट्रिक रोल जिसमें एक डॉट बनाता है, स्पिरल रोल जो जिलेबी के आकार का होता है, इलोंगेट स्पिरल, इलोंगेट टारगेट जो ओवल शेप में आता है, और बाद में आता है एक्सीडेंटल, और आता है पिकॉक रेडियल और पिकॉक अल्नर। पिकॉक आई रेडियल, पिकॉक आई अल्नर, जिसमें अगर आप कभी पिकॉक का फिदर देखते हो तो उसकी आग बनी होती है, ठीक है। ये जितने भी पैटर्न आते हैं तो इनका जो पर्सनालिटी टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा ईगल। वो पर्सनालिटी टाइप क्या हो जाएगा इनका, ईगल हो जाएगा। और जितने भी डबल लुक पैटर्न होते हैं तो उनकी पर्सनालिटी टाइप हो जाती है आउल। यानी डबल लुक फैमिली में तीन तीन ही पैटर्न आते हैं। एक आते हैं डबल लुक, ठीक है, इसमें डबल लूप का डेफिनेशन क्या होता है, दो डेल्टा और दो कोर होता है और बड़ा सा यस बनता है। अगर आप गौर से देखोगे तो बड़ा सा यस बनेगा, तो उसको बोला जाता है डबल लूप। दूसरा इसमें आता है इम्प्लोडिक। इम्प्लोडिक में क्या होता है, दो कोर के बीच में, दो सेंटर पॉइंट के बीच में 5 या 5 से कम लाइन होती है तो उनको बोला जाता है इम्प्लोडिक, यानी छोटा सा मीडियम वाला यस बनेगा। और तीसरा जो होता है कंपोजिट, इसमें कभी कभी दोनों के कोर जो होते हैं, जो सेंटर पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, आपस में मिले, एक लूप इधर से आता दिखेगा, एक एक लूप और छोटा सा यस बनता है, प्रॉपर यस बनेगा, छोटा सा यस बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कंपोजिट। और इसको यस फैमिली इसलिए बोला जाता है कि दो लूप को देखोगे और डेल्टा के बीच वाली लाइन को देखोगे तो यहाँ से यस बना दिखा देता है, इसलिए इस चीज को बोला जाता है यस फैमिली। यानी जिसमें यस पैटर्न बनता है, आपके उंगली में यस दिखेगा, दो कोर के बीच वाला पैटर्न, तो उसको बोला जाता है एस फैमिली, या उसी को बोला जाता है डबल लूप। डबल लूप का एक ही डेफिनेशन होता है, दो लूप होते हैं, यानी एक इधर से आएगा, एक लूप इधर से आएगा, बाकी इसमें सिंगल लूप ही होते हैं। तो उसी तरह से हमने हैंड के फिंगर के बारे में जाना, कौन सा फिंगर किस टाइप में आता है, कौन सा फिंगर कौन सी क्वालिटी को दर्शाता है, ये भी हमने देखा। ये इसलिए बता रहे कि ये आगे के जो क्लास होते हैं उसके लिए हम आपको ये चीजें काम में आती है। मैं फिर रिपोर्ट दिखाऊंगा और उस पर एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये एनालिसिस का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ऐसी होती है
कि अभी आपको पता चलना चाहिए कौन सा एक्शन पार्ट होता है, कौन सा हमारे इसमें थिंकिंग पार्ट होता है, कौन सा टैकल करने की एबिलिटी होती है, कौन सी साउंड के रिलेटेड एबिलिटी होती है, और कौन सी जो फिंगर होती है वो ऑक्सीपिटल होती है। ठीक है, ये क्यों हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि हमने फिंगर के कैरेक्टरिस्टिक को जाना। इसमें हर एक फिंगर में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो चीजों को हम इन क्वालिटियों के साथ ज्वाइन कर सके। तो इसके लिए हमको हमारे फिंगर में कौन सी पार्ट, कौन से ब्रेन लोब को कौन से कनेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पे 5 टाइप के ब्रेन लोब के बारे में जाना। ऑलरेडी साइंस बात करती है 4, क्योंकि फ्रंटल और प्रीफ्रंटल जो होता है एक ही लोब होता है। फ्रंटल और प्रीफ्रंटल जो होता है वो एक ही लोब होता है, उसके बाद में पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल होता है। बैक साइड में ऑक्सीपिटल होता है। ठीक है, फ्रंट से चालू होता है फ्रंटल, प्रीफ्रंटल। ठीक है, तो अभी बात करते हैं प्रीफ्रंटल की। तो प्रीफ्रंटल जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। यहाँ से हम एक्शन ओरिएंटेड पार्ट करते हैं, इसलिए ये पर्सनैलिटी दर्शाते हैं। पर्सनैलिटी एक्शन दिखाएंगे। ठीक है, लोगों के साथ बिहेवियर एक्शन दिखाएंगे, लोगों के साथ आप बात करें एक्शन दिखाएंगे। तो इसलिए ये जो पार्ट होता है थंब जो होता है, यहाँ से हम पर्सनैलिटी देखते हैं, इसीलिए ये जो पार्ट बोला जाता है, थंब वाला जो पार्ट बोला जाता है, ये हमारा एक्शन का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो इनर पर्सनैलिटी यानी खुद के साथ एक्शन करोगे, या आउटर पर्सनैलिटी लोगों के साथ एक्शन करोगे। इसलिए ये पर्सनैलिटी जो होती है लोगों को दिखेगी, लोगों को दिखने वाली, तो लोग क्या करेंगे, आपके एक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पर्सनैलिटी होती है ये वर्क करती है, इनर और आउटर। तो जब इनर और आउटर पर्सनैलिटी की बात आती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही है, और इस गतिविधि को ही हम एक्शन बोलते हैं। बाद में सेकंड पर्सनैलिटी की, सेकंड उंगली की बात करते हैं, सेकंड लोब की बात करते हैं, फ्रंटल लोब। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो इंडेक्स फिंगर में जितनी रीजेस होती है वहां से हम हमारे फ्रंटल लोब को मेजर करते हैं, और ये हमारा थिंकिंग पार्ट होता है। यानी जितने भी विचारों से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो हमारे फ्रंटल पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रंटल जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारे थिंकिंग का घर होता है, जहाँ से हम विचार को करते हैं, थिंकिंग को करते हैं। तो अगर किसकी थिंकिंग देखनी है, उसकी थिंकिंग देखनी है, तो थिंकिंग कैसे देखोगे, पहला तो बस पर्सनालिटी टाइप हो गया। फ्रंटल में थिंकिंग देखना है, यानी आपके इंडेक्स फिंगर में कौन से पैटर्न है, ये आपकी थिंकिंग की एबिलिटी को बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल पैटर्न होगी, तो ये कैसा रोल पैटर्न कैसा होता है, थिंकिंग में रोल पैटर्न कैसा होता है, तो ये बोल्ड विचारों का होगा, बोल्ड टाइप की थिंकिंग को रखेगा, हमेशा मार्केट वाली, हमेशा ही बोल्ड विचार, हमेशा साहसी विचारों को करेगा, क्योंकि रोल पैटर्न आ रहा है उसमें। चलो आगे में जानेंगे इसके बारे में हम। बाद में जो तीसरा पैटर्न यहाँ पे आता है, टैकल करने की एबिलिटी, एक्शन बोलते ना, किसी पार्ट को किस ढंग से टैकल करना है, यानी उस पे उसको ओवरटेक कैसा करना है, उसको जीतना कैसा है, किस टाइप की एबिलिटी को आप वहां पे जनरेट करना चाहते हो, ये पता चलता है आपके पैरिटल लोब से, यानी मिडल फिंगर से, दोनों मिडल फिंगर से। तो एक मिडल फिंगर जो होता है ये काइनेटिक एबिलिटी को दिखाएगा, एक फाइन मोटर और एक ग्रॉस मोटर, यानी आपके थिंक विचार चल रहे हैं तो आपकी बॉडी उस चीज को कैसे अचीव करेगी। ठीक है, बाद में यहाँ पे जो तीसरा पार्ट आता है, यानी मिडल फिंगर जो हो गया, वो क्या होता है, हमारी कि हमारी एक्शन प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्रोसेस जो होती है वो हमारे यहाँ से दिखती है। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे पैटर्न है जो लेंदी पैटर्न हो गए, ठीक है, जैसे डो पैटर्न यहाँ पे हो गए, तो ये थोड़े से
स्लो वर्कर होते, लेंदी स्वभाव के होते, तो ये आता है तो ये बंदा उतना एक्टिव नहीं लेता है, वो सारे विचार करते रहता है, लेकिन उसका जो एक्शन होता है करने का सोचेगा। देखो हम हमारे जो पैटर्न पढ़ रहे थे ना, उसी कैरेक्टर को अभी हम हमारे ब्रेन लोब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कौन से पैटर्न में, कौन से लोब में कौन सा पैटर्न दिख रहा है, तो उससे आप बॉडी के पार्ट को उसको देख सकते हो, उसकी एक्शन एबिलिटी कैसे होगी, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होगी, चीजों को टैकल करने की एबिलिटी कैसी होगी, ठीक है, साउंड अवेयरनेस कैसी होगी और विजुअल अवेयरनेस कैसी होगी, ये सभी आप उसके फिंगर को देख के देख सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको पता रहना चाहिए कि कौन से फिंगर जो होता है कौन से बॉडी के लोब से कनेक्ट होता है और कौन सी क्रियाओं को वो लोब जो होता है वो कनेक्टेड होता है। बाद में आते टेम्परल लोब। उसके हाथों में कौन से पैटर्न होता है, तो वो साउंड अवेयरनेस कितनी होगी ये यहाँ से पता चलता है। पैटर्न से, उंगलियों के जो पैटर्न होती है उससे पता चलेगा कि उसका साउंड अवेयरनेस कैसा है, यानी सुनने की एबिलिटी उसकी कैसी है, समझने की, सुन के समझने की एबिलिटी उसकी कैसी है। तो ये जो पैटर्न बताएगा ये उसके सुनने का बताएगा और वो प्रेजेंट रहेगा उसके रिंग फिंगर में, वो प्रेजेंट रहेगा उसके रिंग फिंगर में। और लास्ट वाला जो लोब होता है वो कनेक्टेड होता है उसके विजुअल इम्पैक्ट से, यानी उसकी इमेजिनेशन करने की एबिलिटी, तो वो कनेक्ट होती है छोटी फिंगर से। वो किससे छोटी होती है, वो कनेक्ट किससे होती है, छोटी फिंगर से। तो वो सब यहाँ पे होगा, छोटी फिंगर से होगा। कितना समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके चलो, अब देखो इसकी करामाती देखो। ठीक है, इतने तो आपने सीख लिया। अब ये तो हो गया हमारा डीएमआईटी का साइंस, बराबर है। ये कौन सा साइंस हो गया, हमारा डीएमआईटी का साइंस हो गया। अब चलो इसको यौगिक साइंस की तरफ पकड़ते हैं। यौगिक साइंस, क्या सच में एलिमेंट इन भावों को बताते कि नहीं बताते? ठीक है, तो अब इसको हमारी बॉडी में पंच तत्व होते, पंच तत्व के हिसाब से इसको एनालिसिस करेंगे। देखो ये चीजें कैसे इंसान को सिखाती है, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये चीजें जो होती है हमारे इसमें काम करती है, बॉडी में क्रियाओं में काम करती है, उसके बारे में हमने जानने वाले। तो चलो प्रीफ्रंटल लोब की तरफ आती है, एक्शन लोब की तरफ आती है, अंगूठे की तरफ आती है। अंगूठा, अंगूठा जो होता है हमारे बॉडी में फायर तत्वों को दर्शाता है। अंगूठा जो होता है हमारी बॉडी में वो फायर तत्वों को दर्शाता है। फायर यानी एनर्जी, फायर यानी एनर्जी। तो हमेशा ही एनर्जी यानी एक्शन, एनर्जी का सेकंड रूप होता है एक्शन। देखो वही चीज है, थोड़ी घुमा के बोलिए, चीज वही है, घुमा के बोलिए। तो हमारा जो प्रीफ्रंटल होता है वो हमारे एक्शन को दर्शाता है, यानी हमारी बॉडी के फायर पार्ट को दर्शाता है, यानी ऊर्जा को दर्शाता है, ऊर्जा को। तो ये बताएगा कि आपकी बॉडी की ऊर्जा किस समान होती है, आपके बॉडी का फायर एलिमेंट किस लेवल पे है, ये तत्व ये बता रहा है। क्योंकि फायर जो तत्व होता है एक्शन रिएक्शन बनाता है, एक्शन को रिएक्शन देगा, एक्शन देगा। तो हमारा थंब जो होता है, जो हम अगर यौगिक साइन में दिखते हैं, मुद्रा के साइंस में पढ़ते हैं, तो थंब जो होता है हमारा अग्नि तत्व होता है। अग्नि जलाने का काम करती है, ऊर्जा का काम। अग्नि का मतलब जलाना नहीं होता, अग्नि का सेकंड मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का ही सेकंड मतलब होता है एक्शन। ठीक है,
सेकंड उंगली की तरफ जाते हैं। सेकंड उंगली जो होती है, सेकंड उंगली जो होती है, ठीक है, सेकंड उंगली क्या दर्शाती है हमको? सेकंड तत्व कौन सा होता है बॉडी का? वायु। सेकंड तत्व कौन सा होता है बॉडी का? वायु। वायु, ठीक है। अब देखो कितना लॉजिक मिलता है, देखिए लॉजिक की बात सोचिए। वो सेकंड जो हमारे जो फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में डीएमआईटी कितना सटीकता से वर्क करता है, इसके शब्दों को देखिए कितना, यानी रिसर्चर स्टडी होती है डीएमआईटी में, वो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ आपको। तो हमारा जो फ्रंटल लोब जो होता है वो थिंकिंग की एबिलिटी करता है। हमारा फ्रंटल लोब क्या होता है? थिंकिंग एबिलिटी करता है। और हमारे ये जो पार्ट होता है इंडेक्स फिंगर से कनेक्टेड होता है। इंडेक्स फिंगर, ये पार्ट किससे कनेक्ट होता है? इंडेक्स फिंगर से कनेक्टेड होता है। और हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है वो वायु तत्व होता है। हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है वायु तत्व होता है। और वायु तत्व कैसा रहता है? वायु तत्व कैसा रहता है? एक मिनट में स्क्रीन से बाहर आता हूं। वायु तत्व कैसा होता है? हवा कैसी होती है? एक जगह पे रुकती है, बहती रहती है। उसी तरह से हमारे विचार जो होते हैं वो बहते रहते हैं। इसलिए इस पार्ट को थिंक का पार्ट बोला गया है। विचार, थिंकिंग, थॉट लेवल बदलती रहती है आपकी, कांस्टेंट रहेगी, बदलती रहेगी, थिंक। इसलिए हमारे इंडेक्स में कौन सा तत्व होता है? वायु एलिमेंट। वायु एलिमेंट क्यों बोला गया है इसमें? क्योंकि ये चंचलता का दिखाता है। और यही जो तत्व होता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे आता है। थिंकिंग यानी सोचने की एबिलिटी जो इंसान की बदलती रहती है, हवा के माफिक होती है। तो इसलिए यौगिक साइंस ने इसी विधि को क्या बोला है? वायु तत्व। और हमने इसको बोला है थिंकिंग लेवल। अब बात करते तीसरे की। तीसरा तत्व होता है आकाश का, जो हमारे मिडल उंगली में होता है। क्या होगा? आकाश। मिडल तत्व में होता है। आकाश तत्व जो हमारी मिडल उंगली में होता है। तो आकाश तत्व क्या होता है? धरती में अगर कोई देखते हो आप, तो क्या देखते हो? किसी को सटीकता से देखते हो? किसी चीज को अगर आकाश में खोजना है, जैसे क्लाउड होता है, क्लाउड में क्या करते हैं? अलग अलग एक्शन को आप देखते हो, ठीक है। तो क्लाउड होता है, कभी आप भगवान शिव के रूप को देखते बनोगे, कभी पिंड को देखते हुए बैठोगे। और बहुत सारी गतिविधियां इस ब्रह्मांड में चलती रहती है। यानी आप मानते हो सिचुएशन इंसान को टैकल करती है। आकाश क्या होता है? अपने हिसाब से पृथ्वी के क्लाइमेट को चेंज करती है, यानी एक्शन करती है। आप क्या करते हो? टैकल करती है ना। पानी आ गया, बाढ़, धरती पे बाढ़ आ जाएगी, हवा रुक जाएगी, प्राणवायु की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो आकाश क्या कर रहा है? कुछ गतिविधियां कर रहा है, टैकल कर रहा है, धरती को क्या कर रहा है? टैकल कर रहा है, जिसको हम वातावरण बोलते हैं। ठीक है ना, आपने जलावरण, वातावरण और क्या शिलावरण ऐसे कुछ होते हैं पृथ्वी में, भूगोल में पढ़े होंगे आपने, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो तत्व होता है ये आकाश तत्व होता है, टैकल। तो यही वही चीज बताती है कि आकाश तत्व की एबिलिटी यानी टैकल करने की क्षमता ये हमारे भी पास होती है। कौन सा फिंगर बताएगा ये आपका? मिडल फिंगर, टैकल करने की एबिलिटी। बाद में हमारा जो रिंग फिंगर आता है, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर ये जो होता है साउंड एबिलिटी को दर्शाता है। रिंग फिंगर साउंड एबिलिटी को दर्शाता है, वो साउंड को समझने की एबिलिटी को दर्शाता है।
तो इसका सीधा संबंध हमारे कानों के साथ होता है। इसका सीधा संबंध जो होता है हमारे कानों के साथ होता है। वो इसका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में इसका जो होता है पृथ्वी तत्व होता है। क्यों पृथ्वी तत्व दिया है इसको? क्योंकि जितने भी जीव होते हैं तो आप उसको कैसे पहचानते हो? उसके साउंड के माध्यम से। अरे आप मुझे भी मेरे आवाज से पहचान रहे हो ना, या मेरे लुक से पहचानोगे? विजुअल इम्पैक्ट से भी पहचानते हो आप मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा आप क्या करोगे? मेरी आवाज तो बाद में दिखाई देगी, पहले तो मेरी इमेज दिखाई देगी ना। यानी वो एक तो साइंस विजुअल में आ समझ गया लो फिर। आप। अगर यस, नहीं, साउंड में आता है, नहीं, साउंड में आता इमेज है की ये। बात कर रहे हो आप, इमेज के आ रहे हाँ, हो इमेज ये। आएगा तो विजुअल आएगा, ठीक है, इमेज आएगा तो विजुअल आएगा। लेकिन हम यहाँ पे साउंड यानी धरती के साउंड से किसी को इमेजिनेशन करते हैं। धरती के साउंड से आप किसी को, धरती पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के साउंड होते हैं। उस साउंड को आप इस यूनिवर्स में अलग अलग साउंड वाइब्रेशन होते हैं, उस साउंड वाइब्रेशन के द्वारा आपका दिमाग उसको रीड करता है। तो ये हो जाता है आपका टेम्परल रन। और हम मदर अर्थ से जुड़े होते हैं, इसलिए सुनने की एबिलिटी हमारी माँ के पेट में से शुरू हो जाती है। पता है ना, इसका एक महाभारत में भी एक वाक्यांश था, एक स्टोरी थी इसके बारे में, अभिमन्यु जी की। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ये हमारे रिंग फिंगर से होता है। रिंग फिंगर से ये इम्पैक्ट होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट का होता है, लास्ट ऑक्सीपिटल लोब, जो विजुअल से कनेक्ट होता है। और योगिक साइंस में इसका एक कनेक्शन जल के साथ किया गया है। जल खुद में क्रिएटिविटी होती है। जल विजुअल क्यों बोला गया है? जल को ही विजुअल क्यों बोला गया है? जल एक ऐसा होता है, किसी भी आकार में खुद को ढाल लेता है। किसी भी आकार में खुद को ढालने की एबिलिटी जो होती है जल में होती है। इसलिए इसका सीधा संबंध जो होता है हमारे लास्ट फिंगर के साथ होता है, और उसका जो सीधा संबंध होता है ऑक्सीपिटल लोब से होता है। क्यों जल को हमने लास्ट फिंगर में देखा? क्योंकि इसमें लास्ट फिंगर में देखने का एक एक एबिलिटी होती है, किसी चीज को अलग अलग चीजों में ढालने की एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन पावर। ठीक है, तो ये कैसे आती है? विजुअल यानी ऑब्जर्वेशन पावर, किसी चीज को देख के उसके गुणों को ऑब्जर्व करना और उसको विजुअलाइज करना, उसके गुणों को इमेजिनेशन करना, विजुअलाइज करना। तो इस तरीके से ये जो 5 उंगलियों के 5 लोग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। और उन्हीं लोग को अलग शास्त्र में अलग, अलग शास्त्र में अलग, अलग शास्त्र में अलग दिखा गया है, लेकिन इनके काम जो होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं। उसी के काम जो होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो यही एक साइंस हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट, कौन से बॉडी का पार्ट कौन से चीज को रिलेट करता है और उसकी गतिविधियां क्या होती है। इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। अब ब्रेन को हमने जाना कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, फिर से लेफ्ट और राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट और राइट पार्ट में अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है, लेकिन ये मेन 5 गतिविधियां ध्यान में रखना ऊपर की जो मैंने बोली है। प्रीफ्रंटल एक्शन दिखाएगा, यानी थंब के पैटर्न आपके एक्शन को बताएगा कि आपके एक्शन किस मिजाज की होगी। फ्रंटल लोब यानी इंडेक्स फिंगर आपकी थिंक एबिलिटी को दर्शाएगा। मिडल लोब, पैरिटल जो लोब होता है वो मिडल फिंगर में होने वाले पैटर्न आपके हमेशा ही टैकल करने की एबिलिटी को दर्शाएगा। और टेम्पोरल लोब जो साउंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपका अवेयरनेस करता है, उसके बारे में साउंड। और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है विजुअल एबिलिटी को बताएगा। अभी इसमें हम अलग अलग पैटर्न को डालेंगे, अलग अलग पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक को डालेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए आपको सभी पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, कौन सा पैटर्न कौन से एक्शन को करता है, कौन सा पैटर्न कौन सी गतिविधियों को करता है। अगर वो पैटर्न इन लोग में आता है तो क्या होता है। देखो अनेकों टाइप के इंसान, अनेकों टाइप के हमको नेचर दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे जो पैटर्न होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। उंगलियों में पैटर्न के हिसाब से हमारी क्या होती है, आउटर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, विचार करने की एबिलिटी, समझने की एबिलिटी, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एबिलिटी जो होती है ये 5 तत्वों में दर्शा रही है हमको, और ये एबिलिटी होती है बॉडी के 5 एक्शन को दर्शा रही है, एक एक्शन को दर्शाएगी। तो एक्शन में अभी कौन से पैटर्न आते हैं, तो ये हमने जो जितने भी 16 पैटर्न पढ़े, अगर वो पैटर्न एक्शन में आते तो क्या गतिविधि करेगी, ठीक है। सेकंड, वही पैटर्न अगर थिंकिंग लेवल में आते तो इंसान की थिंकिंग कैसी होगी। वही पैटर्न अगर उसके मिडल फिंगर में आते तो उसकी टैकल सोचने की एबिलिटी कैसी होगी। वही पैटर्न उसके रिंग फिंगर में आती है तो उसकी साउंड को जानने की एबिलिटी, और वही पैटर्न अगर उसके छोटे फिंगर में आते हैं तो उसी फिंगर में उसकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी। देखो एक पैटर्न को आपको 5 तथ्यों में डालना है, 5 क्वालिटी में डालना है। जब आप इस पैटर्न को 5 क्वालिटी में डालना सीखोगे ना, तो आगे वाले को बिहेवियर को आप बोलना सीख जाओगे। यही काउंसलिंग की मेथड होती है। आपने पैटर्न को सीखा, उसकी गतिविधियों को सीखा, आप रिपोर्ट के अनुसार जाते हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर कॉमन सेंस में आप जनरेट करोगे, इस पैटर्न को एनालिसिस करोगे, तो आपको रिपोर्ट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे की क्रियाकलाप आप ऐसे ही बता दोगे, कौन से उंगली में कौन सा पैटर्न है इससे आप बता दोगे। सभी में अगर डिफरेंस, सभी में इक्वल पैटर्न है तो देखना उसका जो गतिविधि होती है वो स्थिर होगी। सोचने वाला होगा तो सोचता ही रहेगा, एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एक्शन पार्ट उसके इसमें नहीं है, एक्शन पार्ट उसके इसमें नहीं है। कोई रिवर्स थिंकर बच्चा होगा तो हर गतिविधियों में रिवर्स करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन में आया तो हमेशा ही गलत एक्शन करेगा। माँ बोलेगी बैठ जा तो वो खड़ा रहेगा, टीचर बोलेगी ये मत कर, वो बोलेगा मैं वही काम करूंगा। एक्शन में ना उसके, एक्शन में, तो वो क्या करेगा, एक्शन में गतिविधियां दिखाएगा। रिवर्स थिंकर अगर उसका आता है तो वो क्या करेगा, एक्शन में दिखाएगा ना। आप बोले ये करो, वो बोलेगा मैं नहीं करता, जाओ, होगा। क्यों, वो पार्ट उसके एक्शन में है करके, वो पार्ट उसके एक्शन में है करके ऐसा होता है। अगर यही पार्ट उसके थिंकिंग में होता तो, रिवर्स थिंकर होता तो रिवर्स ही थिंकिंग करेगा यार, हमेशा उल्टा सोचेगा, ठीक है। अगर इसमें रोल पैटर्न आएगा, जैसे सेल्फ सेंट्रिक रोल, सेल्फ सेंट्रिक, अगर अगर अब इन 5 क्वालिटी को आप अपने एक्वायरिंग स्टाइल से मैच कर लो, एक्वायरिंग स्टाइल से हिसाब से इसको पढ़ना सीख लो, तो आपको 90% जो सोल्यूशन होता है ना, खाली उसके फिंगरप्रिंट को देखिए मिल जाएगा। रोल पैटर्न सेल्फ कॉग्निटिव होता है। अगर सेल्फ कॉग्निटिव अगर एक्शन में आया तो वो खुद के एक्शन करने के लिए प्रेरित होगे। खुद के विचार थिंक में आएगा तो खुद के विचारों से चलने वाला होगा। टैकल में आता है तो उसकी हायर टैकल एबिलिटी होगी, क्योंकि वो डिसाइडेड करके काम करते हैं, अपने टारगेट ओरिएंटेड होता है, सेल्फ स्टार्टेड होता है। साउंड में आता है तो उसको साउंड को क्रिएट करने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा, या लोगों के साउंड को सुनेगा, ठीक है, सुनेगा नहीं ज्यादा, वो खुद के साउंड को बताने, यानी खुद की आवाज को लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। लीडरशिप होता है, अपने ऊपर लोगों के साउंड को नहीं सुनेगा, लोगों को अपने साउंड को सुनाएगा। लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, लोगों के तथ्य को नहीं सुनेगा, अपने तथ्य को लोगों को सुनाएगा। और यही विजुअल एबिलिटी में अगर उसकी सेल्फ कॉग्निटिव स्टाइल आ गई तो क्या होगा, खुद इमेज का इवैल्यूएशन करेगा, खुद इमेज को बनाएगा, और इसी चीज को फिर हम आईक्यू लेवल में डालेंगे कि कौन सा आईक्यू लेवल में कौन सा पैटर्न आने से क्या होता है, एनालिसिस पार्ट। तो ये तथ्य जो होते हैं ये हमको काउंसलिंग टेक्निक बताती है, और यही तथ्य इसका रिसर्चर फॉर्म होता है,
कि आप किस तथ्यों के आधार पे बात करोगे, तो इस तथ्य के आधार पे आप बात करोगे, उसके पैटर्न के आधार पे आप बात करते हो। पैटर्न भाप लो, कौन सा पैटर्न कौन सी उंगली में आ रहा है देखो, और उसके हिसाब से बात करो। और इसी को उसकी इंटेलिजेंस में हम उसको रिलेट करेंगे, इसी को उसके इंटेलिजेंस में रिलेट करेंगे, इसी चीज को उसके आईक्यू में रिलेट करेंगे। तो यही होता है एनालिसिस में, क्योंकि हम एनालिसिस सीख रहे हैं ना। अभी पैटर्न को हमने पहले नॉर्मल पैटर्न को देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा, अब हमने पैटर्न को रिलेट किया हमारे ब्रेन लोब के साथ। एक्वायरिंग स्टाइल को लूप करो या पैटर्न को रिलेट करो, पैटर्न को रिलेट कर लो या एक्वायरिंग स्टाइल को रिलेट कर लो। एक्वायरिंग स्टाइल यानी नेचर को एडअप करने की क्षमता, तो उसी क्षमता को इसके साथ रिलेट करके बात कर लो। समझ में आया क्या बोला हूं मैं? अब देखो, इसमें सेकंड पैटर्न की बात करते हैं, जिसे हमने बात की इसकी बात हो गई। अभी सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। वो पैटर्न होता है कॉपी लर्नर, ठीक है। अगर वो किसी के एक्शन में आता है तो हमेशा ही ये मिमिक्री आर्टिस्ट अच्छा होगा, लोगों के कॉपी को एक्शन करता है और उसी को कॉपी को अपने बिहेवियर में बोलना चाहेगा। जैसे कोई अमिताभ बच्चन बोलता है तो ये उसी अंदाज में बोलने का देखेगा, लोगों की प्रभाव, जिस प्रभाव से लोग इंप्रेस होते हैं उस प्रभाव को अपनी एक्शन में लाने का सोचेगा, और उसी प्रभाव, उसी चीजों को कॉपी करते हुए वो अपने बिहेवियर को बनाएगा। अगर यही थिंकिंग, कॉपी करने की थिंकिंग अगर उसकी इंडेक्स फिंगर के में आती है, यही पैटर्न अगर उसके इंडेक्स फिंगर में आए, तो उसकी थिंकिंग हमेशा ही नई चीजों को कॉपी करने के पीछे लगा रहेगा, कि मैं क्या कॉपी करने के बाद मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, लोग मुझे अच्छा कैसे बोलेंगे, क्या चीजों से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। तो वो लोगों के बिहेवियर को देखता रहेगा, किसके बिहेवियर, जो बिहेवियर का दोस्त उसके साथ अच्छा रहेगा, जो बिहेवियर वाला दिखना, जो थोड़ा होशियार इंसान दिखता होगा तो वो उसके साथ ही रहेगा। कुछ अच्छा क्रिएटिविटी करने वाला होगा तो वो उसके साथ ही रहेगा। कॉपी नेचर का है, कॉपी थिंकिंग रखेगा। टैकल करने की एबिलिटी, अगर यही चीज टैकल करने में आता है तो वो क्या, ये बंदा कैसे काम करेगा। देखो, अगर आप कुछ चीजें करते हो, आप बोलोगे इसका कि भाई ये काम ऐसा करना है, इसको पेन को ऐसा पकड़ना है, तो वो बोलेगा भाई पहले मेरे को एक बात बताओ ना, पेन को पकड़ के दिखाओ ना, पेन और ब्रश को कैसे पकड़ते हो, उसका कैलकुलेशन तो बताओ। क्यों? क्योंकि ये उसके टैकल में आया है। चीजों को टैकल कैसे करना है उसको समझ में नहीं आता, वो दूसरा कैसे करेगा, उसी मेथड को अप्लाई करेगा, एक्सपीरियंस को अप्लाई करेगा। यही टेम्परल में आता है तो उसको कॉपी के ट्यून को कॉपी करना, साउंड के ट्यून को कॉपी करना उसको अच्छा लगता है। ये मल्टीपल साउंड के ट्यून को कॉपी करेगा, सुनेगा, उसको बिहेव को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद करेगा। ठीक है, तो ये इसके थिंकिंग में आ गया। अब यही बात अगर विजुअल में आती है तो हमेशा वो ऐसी चीजें करेगा, क्या करूँ यार, कॉपी कॉपी वाली करने वाली चीजों को विजुअल करेगा। जैसे उसने आम का इमेज दिखा तो आम की इमेज को जैसे के वैसे बनाएगा वो, क्योंकि उसने देखा है, उसमें इवैल्यूएशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपी लर्नर है वो, जितना देखेगा उतना ही काम करेगा, जितना बताएंगे उतना ही काम करेगा, एक्शन वाला होगा, जितना बताएंगे उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। कॉपी लर्नर है भाई वो। समझ में आ गया कैसे रिलेट चीजें करती है? थोड़ा कैमरा तो ऑन करके रखा कीजिए तो समझ में आएगा, आपको समझ आएगी, नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? आप चीजें कैसे वर्क करती है समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है इतने में? हर पैटर्न को इसमें डाल के देखो, अभी यही रिफ्लेक्टिव में आएगा। सुन मैम, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। सुनो शाहजी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोली मैं थोड़ा देर से चालू किया ना, इसलिए मुझे पता नहीं, काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं मेरे। चलो ओके ओके। ओके, चलो। तो समझ में आया आपको क्या डीएमआईटी समझ में आ एग्जैक्ट रहा है, सुना बट जाता है? इतना याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आपका कि इतना सब कुछ फ्लो इतना अच्छा है, इतना सब कैसे याद रखे वो समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, देखो आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हो। मैंने क्या बोला, एक्वायरिंग स्टिल को याद रखो, ज्यादा कुछ मत याद रखना। बिहेवियर पैटर्न में याद रखना, डिस्क में जो दिया है, और एक्वायरिंग स्टाइल को याद रखना, बस उसको ही रिलेट करते जाओ। कोई एक चीज को रिलेट करना सिर्फ।
जितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे ना उतना वो चीजें उतना क्या होगी, समझने में टिपिकल जाएगी और उस चीज को आप सीख भी नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला, देखो अभी 4 एक्वायरिंग स्टाइल मैंने आपको पढ़ाई और 5 ब्रेन के लोग पढ़ाए। अब हम एक्वायरिंग को हमारे ब्रेन लोग के साथ पैटर्न के हिसाब से मैच करें, पैटर्न के हिसाब से मैच करें। तो मैंने बोला अगर किसी का सपोज सेल्फ कॉग्निटिव आया, सेल्फ कॉग्निटिव आया, अभी इसमें भी पैटर्न मायने रखते हैं, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तब मैं उसको और अंदर डिप तक लेके जाऊंगा। पहले ऊपरी चीज सिखा रहा हूँ, इंटरनल चीज बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि पहले ऊपर का लेयर तो समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं अभी सेल्फ कॉग्निटिव कैसा होता है, खुद होके सीखने वाला होता है। उसकी क्वालिटी क्या होती है, खुद होके सीखेगा, खुद होके चीजों को करेगा। तो एक्शन, अभी ये जो सेल्फ कॉग्निटिव पैटर्न एक्शन में आता है, यही पैटर्न सेल्फ कॉग्निटिव में कौन से पैटर्न की बात की थी हमने, रोल पैटर्न, ठीक है, डबल लूप पैटर्न, अल्नर पिकॉक आई पैटर्न, यही पैटर्न की बात की थी हमने। तो ये पूरे सेल्फ कॉग्निटिव होती है। अगर ये पैटर्न अगर सपोज हमारे थंब में आते, दोनों थंब में आते, तो हम हमेशा हमारे कार्य को बोल्ड से करेंगे। इनर आउटर पर्सनैलिटी शूरता वाली है ना, खुद डिसीजन लेगा, खुद उसको एक्शन में लाएगा, गोल सेंट्रिक होगा, तो जो भी गोल डिसाइडेड करेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये हमेशा एक्शन करने में बिलीव करेगा, क्योंकि ये होता भी बोल्ड नेचर का होता है ना, टारगेट सेंट्रिक होता है, रिस्क लेने की एबिलिटी उसकी अच्छी होती है। तो हमेशा ये एक्शन करेगा, जो दिमाग में आएगा उसको अप्लाई करेगा, या उसके बिहेवियर उस टाइप की होगी। वही चीज थिंकिंग पैटर्न में आ गई, तो कैसे रिएक्ट करेगा ये, दोस्त बोल दे यार मेरा झगड़ा हुआ है, ऐसे कैसे तेरे को हाथ लगा ले, चल साले को काटते, थिंक बोल्ड विचारों का है, ठीक है। या एक आधी चीज आती है उसको अप्लाई करने को देखेगा, थिंक विचारों में आ रही है एक आधी चीज को। वो साथ में हमने थिंकिंग में देखा कि ये एयर तत्व होता है, लेकिन ये जो विचार जो होता है, ये जो पैटर्न होता है, ये सेल्फ स्टेबिलिटी का पैटर्न होता है। ये पैटर्न कौन सा है, तो इनके विचार जो ये डिसाइडेड करके वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये राज्य आदमी होता है, मैनेजमेंट स्किल हाई होती है इसकी, थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होती है। तो इसलिए ये प्लानिंग बहुत अच्छा करेगा, थिंकिंग हमेशा ही खुद के प्रोग्रेस में करेगा। सेल्फ कॉग्निटिव होता है, खुद में बिलीव रख के वर्क करने वाला इंसान होता है। यही टैकल करने की आएगी तो ये क्या सोचेगा, ये आप सब लोग मिलके उसको अचीव करके ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मैं इस चीज को कैसे अचीव करूंगा, मैं इस चीज को टैकल कैसे करूंगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएगा। साउंड, हाई साउंड सुनने की एबिलिटी इसकी होगी, साउंड को समझने की एबिलिटी इसकी, अवेयरनेस बताएगा ना, साउंड दूर से भी आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रहती है, क्योंकि ये साउंड में आया उसके, या साउंड को नया बनाने में, नया क्रिएटिव करने में आएगा। लेकिन ये जो होते हैं सेल्फ कॉग्निटिव, साउंड को नया नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि इसके लिए जो पैटर्न होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव पैटर्न। साउंड को नया बनाने की एबिलिटी जो होती है, क्योंकि उसके बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स जाएगी, थिंकिंग लेवल आउट ऑफ बॉक्स लगेगी, रिदम को छेड़ने के लिए आपके लिए नया क्रिएशन लगेगा। तो इसलिए रिवर्स थिंकर वाले जो होते हैं वो इस पैटर्न में जाते हैं। यही अगर विजुअलाइजेशन में आएगा तो ये हमेशा ही अपने गोल को विजुअलाइज करेगा, अपने ध्येयों को विजुअलाइज करेगा, अपने एक्शन को विजुअलाइज करेगा, यानी क्या उसको करना है उसी चीजों को विजुअलाइज करके काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने सपोज एग्जाम का टारगेट पकड़ा तो एग्जाम को पार करने के लिए क्या क्या उसको चीजें लगती है विजुअलाइज करने के लिए, वही चीजें वो करेगा। अब सेकंड हमारी क्वालिटी को, एक्वायरिंग स्टाइल की सेकंड क्वालिटी को डालते हैं। सेकंड क्वालिटी होती है कॉपी लर्नर, अफेक्टिव लर्नर। अफेक्टिव लर्नर, कॉपी लर्नर जिसकी सीखने की एबिलिटी लोगों को ऑब्जर्व करने में ही होती है। तो उसके एक्शन, घर में कैसे एक्शन लोग करते हैं और कौन सा किसके ऊपर राज करता है, उसके ऑप्शन को ये कैरी करेगा। एक्शन कौन सा करेगा, जो एक्शन लोग करके आगे जाते हैं उसी एक्शन को देखेगा, उसी एक्शन को सीखेगा, उसी एक्शन को करेगा। यही थिंकिंग में आते हैं तो आगे बढ़ाने वाले विचारों को फॉलो करेगा। कोई कोई लोग होते हैं देखो मोटिवेशनल स्पीकर को ही फॉलो करते होते हैं। एक मोटिवेशनल जैसे संदेश महेश्वरी किसी को अच्छा लगा तो उसको ही पास करेगा, विवेक बिंद्रा अच्छा लगा तो उसको ही पास करेगा। नहीं,
उसको ही फॉलो करेगा, उसके गुणों को सीखेगा, उसको ही अपने एक्शन में लाने की बात करेगा, उसी कला को। वो जैसा स्टैंड रहेगा तो ये भी उसी तरीके से स्टैंड रह के बात करने की कोशिश करेगा। कॉपी नेचर है ना, तो गुणों को, चीजों को, सबको कॉपी करने को देखेगा। अफेक्टिव लर्नर है भाई, तो वही काम करेगा। टैकल करने की एबिलिटी, अभी इनकी टैकल करने की एबिलिटी देखो, ये खुद होके कुछ नहीं करेंगे। टैकल खुद होके नहीं कुछ करके, इनका जो टैकल करने का एबिलिटी होता है, जैसे सोनल शाह जी ने अभी हमको भगवान रोज दर्शन दे देते हैं, अपना घर बना के, नहीं क्या, श्री कृष्ण जी का दर्शन दे देते, तो वैसे वो एक की एक्टिविटी को देखेगा कि वो किस हिसाब से बना रही है, और वो सेम चीजों को अपने यहाँ पे क्रिएट करेगा। कॉपी लर्नर है, क्रिएटिविटी नहीं करेगा वो क्या करेगा, लोगों के किए हुए एक्शन को ही कॉपी करेगा। यानी ये एक्शन करके ये पास हो गया, ये किताब पढ़ के ये पास हो गया ना, वो भी वही किताब लेके आएगा। उसने 10 बार पढ़ी थी तो ये भी उसी किताब को 10 बार पढ़ेगा। क्रिएशन नहीं है इसमें, ये कॉपी लर्नर है। ये बोलता है कि लोगों ने ऐसा काम किया तो मैं भी वही काम करता। जैसे कोई कोई लोग रहते देखो अपने इसमें, फिर आप करा के बताओ, या आप बोलते यार तुम करा के बताओ कैसे करना है उस चीजों को। आपने तो ओरल में समझा दिया उसको, लेकिन फिर भी बोलते ना सर आप करके बताओ, या सर कैसे करना बता। क्यों? क्योंकि ये कॉपी लर्नर होते हैं, उस हिसाब से सीखने वाले लोग होते हैं। तीसरे होते हैं विजुअल। लास्ट का इम्पैक्ट होता है विजुअल इम्पैक्ट। तो ये कौन सी चीजों को विजुअलाइज कर सकेंगे, जिसको इन्होंने देखा है। इवोल्यूशन नहीं करेंगे, नया चीज नहीं करेंगे, जिस चीज को देखा। आम देखेंगे ना, जैसा आम देखेंगे वैसा ही आम बनाएंगे, आम को नए फेज में नहीं दिखाएंगे। इन्होंने रेड एप्पल देखा है तो रेड एप्पल ही बनाएंगे, एप्पल को नया कलर नहीं देंगे। सोचेगी नहीं कि एप्पल दूसरे भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। नहीं, क्रिएटिविटी नहीं, कॉपी करके जो साइज देखेंगे उसी साइज का बनाएंगे। इतना छोटा सा साइज में देखेंगे तो छोटा ही साइज बनाएंगे, बड़ा साइज नहीं बनाएंगे। क्यों? क्रिएटिविटी नहीं है भाई, कॉपी कॉपी नेचर का है। ठीक है, सेकंड नेचर को हमने इन 5 तथ्यों में डाला, 5 चीजों में डाला, इससे उसकी लाइफ पता चलेगी कैसे होती है। अब तीसरे नेचर की तरफ आते हैं। सर तीसरे नेचर कौन ऐसा सा भी था तो हमारा? ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिएटिव तो होते हैं कई, अच्छा विजुअल कॉपी भी करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि वो हमें भी आता है, हम किसी और को देख के थोड़ा और आइडिया भी तो ऐड कर सकते हैं ना। यस, डेफिनेटली कर सकते हो आप। तो उसे इसके हम भी कौन सी पैटर्न होते हैं, कैटेगरी कहेंगे? ठीक है ना, उसको भी पैटर्न में डालते हैं ना अपन, डालते हैं। अभी तो हम इंडिविजुअल, मैं क्या बोला, डीप में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ऊपर का सिखा रहा हूँ, ऊपर की लेयर सिखा रहा हूँ। ये लेयर समझ जाना तो फिर मैं डीप की लेयर समझाऊंगा, जिसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर के लेयर तो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे पैटर्न को इस कैटेगरी में डालते, तीसरा एक्वायरिंग स्टाइल को हम इसके कैटेगरी में डालते। तीसरे एक्वायरिंग स्टाइल को होती है रिफ्लेक्टिव, जिसका आउटपुट लोगों के आउटपुट पे डिपेंड होता है। अब ये एक्शन पार्ट में आ गया, ये उसके एक्शन पार्ट में आ गया, तो क्या होगा? अरे आप अच्छा मटक के आओगे तो मैं आपसे भी बेहतर दिखने के लिए मटक के आ जाऊंगा। आपका ड्रेस अच्छा होगा तो मैं आपसे ऊंचा ड्रेस पहन के आऊंगा। एक्शन, आपसे मैं आगे रखना चाहता हूँ खुद को, रिफ्लेक्टिव है। कैसा सीखेगा? लोगों से डिफरेंट दिखना चाहता है, लोगों से हट के रहना चाहता है, खुद को बचा के काम करना चाहता है, तो एक्शन भी ऐसे करेगा। अगर सपोज 5 दोस्त मिलके कुछ गलती करते हैं और एक केस में ये पैटर्न होता है, तो ये क्या करेगा? खुद को बचाएगा। जैसे ही उसको लगेगा मेरे ऊपर नाम आने, भग जाएगा सिचुएशन से। नहीं तो दूसरे के ऊपर नाम डाल देना, मैं नहीं था, वो ये वाला था, इसने मेरे को। गलती तो यही करेगा, लेकिन डालेगा दूसरे। खुद को कॉन्शियस होता है। ये नेचर क्या होता है? खुद को बचाने वाला नेचर होता है, कॉन्शियस नेचर का होता है। उस तरीके से वो एक्शन करेगा, खुद के ऊपर नाम नहीं आने देगा। कोई कोई बच्चे को देखो, छोटे वाले बच्चे को ऑब्जर्व करो, वो गलती करता है, लेकिन माँ की डांट या बाप की डांट से बचने के लिए क्या होता है? मैंने नहीं किया, ये ऐसे गिर गया, हवा आई हवे से गिर गया। बोलेगा नहीं मैंने जानबूझ के तोड़ा है, या मेरा बोलेगा मेरा धक्का लग गया था, गलती से मैं आया और उसको गलती से लग गया और गिर गया। क्या करता है वो? खुद को बचाने का दिखता है, डांट से बचना चाहता है, मार से बचना चाहता है, झूठ बोलता है खुद को बचाने के लिए। सेम यही जो नेचर होता है इन नेचरों के पास होता है।
रिफ्लेक्टिव के पास होता है, क्योंकि कॉन्शियस होता है ना, वो खुद के कॉन्शियस होता है, खुद को बचा के काम करने वाला होता है। साथ में इनको दिखाना अच्छा लगता है, शो ऑफ करना अच्छा है, भीड़ से अलग खुद को रखना अच्छा लगता है। बोलते कि भीड़ से अलग, तो आगे वाला जो ड्रेस पहनेगा वो ड्रेस कभी कतई नहीं पहनेगा, कॉपी लर्नर पहन लेगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा दिखना चाहता है, ये लोगों से हट के दिखना चाहता है। और यही ड्रेस कोडिंग अगर सेल्फ कॉग्निटिव में आएगा, वो सोचेगा नहीं लोग क्या सोचते, सोचने दो साला, मेरे को ये पसंद आया मैंने पहन लिया, खत्म करूंगा। देखो हर चीज में ये चीजें काम आती है। सेकंड थिंग में रिफ्लेक्टिव गया तो हमेशा ही कुछ नया करने की सोचेगा। लोगों से मैं ऐसा क्या करूं कि जो लोगों से मैं हट के दिखूं, थिंकिंग भी उसकी वैसी ही चलेगी। यही टैकल करने की एबिलिटी होगी तो लोग सीधे रास्ते से चलते, ये ऐसे झिकझैक रास्ते से जाके सोचेगा कि मैं लोगों के हट के रास्ता चूज करूं जिससे मैं इस चीज को टैकल करूं। ये साउंड में एबिलिटी में आएगा तो ये रिदम को बनाना जानेगा। ये क्या करेगा, न्यू रिदम को बनाना चाहेगा। जैसे एक ट्यून को आप सुनते हो तो उसके अपोजिट ट्यून को बनाना चाहेगा। और यही विजुअल एबिलिटी में उसका अगर ये पैटर्न आता है तो ये इमेज को हट के बनाएगा। आम भी बनाएगा तो लोगों से हट के आम को बनाएगा। आप सिंगल आम बनाओगे तो झाड़ियों में आम को बनाएगा, गुच्छे में आम को बनाएगा। क्यों? थिंकिंग डिफरेंट है यार, हट के दिखाना चाहता है। लोगों ने उसके ऑब्जर्वेशन के, इसके क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व करना चाहता है, तो इस हिसाब से वो बनाएगा, लोगों को जैसा नहीं बनाएगा वो। अगर कोई सपोज आम का शेप ओवल शेप में बनाएगा ना, ये स्क्वायर शेप में आम को सोचेगा, स्क्वायर शेप में आम को सोचेगा। डिफरेंट थिंकिंग रखता है, लोगों से हट के दिखना चाहता है। तो लोग अगर ओवल शेप का आम देखते हुए तो ये स्क्वायर शेप में आम को बनाएगा। थिंकिंग है डिफरेंट, थिंक डिफरेंट, तो इन लोगों में वो चीजें नजर आती है। अब बात करते हैं लास्ट की। लास्ट पैटर्न जो हमने एक्वायरिंग स्टाइल से इसको रिलेट कर रहे हैं, बाद में फिंगरप्रिंट से रिलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट में रिलेट करोगे तो आपको 20 टाइप की गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उतनी टाइप की गतिविधियां आपका मैं भी ध्यान में नहीं रख सकता था, इसलिए चलो तो हम एक्वायरिंग स्टाइल पे आते हैं। अभी सेकंड एक्वायरिंग स्टाइल की हम बात करते हैं, लास्ट वन की। जो एक्वायरिंग स्टाइल हमारी होती है वो रिफ्लेक्टिव नेचर की होती है। रिफ्लेक्टिव नेचर, रिवर्स थिंकर, सॉरी अभी रिफ्लेक्टिव नेचर हो गया ना, रिवर्स थिंकर जो हमेशा ही उल्टा सोचता है, जिसके आइडिया फॉर्मेशन आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं, जो डे ड्रीमिंग में रहता है, हमेशा ही डे ड्रीमिंग में रहेगा, कुछ नया सोचते रहता है, इसलिए खुद के विचारों में खोया रहता है। ठीक, इसलिए डे ड्रीमिंग बोल सकते हो आप, उन लोगों को ज्यादा करके डे ड्रीमिंग में रहते हैं। एक्शन की तो बात बोली थी मैंने, आप बोलो बैठ जाते, ये बोलेगा नहीं मैं खड़ा रहूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे ये काम कर नहीं करूंगा तो क्या होगा, आर्ग्यू करेगा भाई, नेचर वैसा है, ब्लड में वैसे पैटर्न है, क्या करेगा वो। ठीक है, तो वो आर्ग्यू ज्यादा करेगा आपसे, चीजों को आउट ऑफ वे में जाके सोचता है, चीजों को आउट ऑफ फेज में जाके सोचता है, जिससे नॉर्मल वे से उनकी चीजें जो होती है मैच नहीं हो पाती, इसलिए इनके क्रैशेज भी हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में अगर ये पैटर्न होगा तो उन दोनों में क्रैशेज हो गए, क्रैशेज होती है। ठीक है, यही पैटर्न थिंकिंग पैटर्न में आया तो हमेशा ही चीजों को अलग से पैटर्न में देखेगा, अलग से पैटर्न में सोचेगा, जो लोगों के समझ में तो नहीं आएगा, ना ही लोगों को एक्सप्लेन कर पाएगा। थिंक डिफरेंट। ठीक है, रिवर्स थिंकिंग होता है, दुनिया पूरब की तरफ चलेगी तो ये बोलेगा यार एक दिन सूरज में पश्चिम से उगा के दिखाऊंगा। थिंक डिफरेंट, खुद की एबिलिटी पे भरोसा करता है, हर एबिलिटी की स्ट्रेंथ को यूज करता है। थिंकिंग लोगों जैसे थिंक नहीं, उसकी हमेशा जैसे बोलते ना ये भेड़ बनना पसंद नहीं करेगा। ये भेड़ कैसे होती है, एक के पीछे एक जाती है, भेड़ बनना पसंद नहीं करेगा, कुछ खुद का एक मुकाम अलग से बनाना पसंद करेगा। थिंकिंग उसकी वैसे ही रहेगी। टैकल करने की एबिलिटी आएगी तो जैसे लोग जैसे पारंपरिक पद्धति से अगर कोई चीज करते हैं, उसको अचीव करना जानते हैं, तो वो उससे कुछ हटके पैटर्न को जनरेट करके उसी चीज को टैकल करने
के लिए, उसी चीज को जीतने के लिए, उसी चीज को अचीव करने के लिए खुद की ऐसी एक आर्ट को बनाएगा जिससे वो इजी वे से उस चीज को अचीव करना पाए। लोगों के फॉलो से फॉलो नहीं करेगा, लोगों के रूल को फॉलो नहीं, उससे भी इजी मेथड को ढूंढेगा। और इसी कारण से इसको लॉसेस भी लगते हैं, हमेशा इजी मेथड में जाना चाहता है, इजी चीजों को करना चाहता है। ये साउंड में आ गया तो लोगों से डिफरेंट साउंड एबिलिटी को सुनने की कला इसमें डेवलप हुई। आपको सैड सॉन्ग पसंद आते हुए तो इसको ढिंचैक पसंद आते हुए डीजे वर्जन पसंद, आपको डीजे आते हुए तो इसको सैड मोमेंट पसंद आते हुए। हमेशा आपको अपोजिट चीजों को डिमांड करेगा, अपोजिट वॉइस रिदम को सुनना पसंद करेगा। आपने यस बोले तो उसके कान में नो आवाज आएगी, थोड़ा ऊंचा सुनेगा। अब बोल सकते थोड़ा ऊंचा सुनने वाला होगा। एक चीजों को बार बार आपको दोहराना है, यानी कंफर्मेशन करेगा, 3 बार एक ही चीज को पूछेगा, हाँ भाई ऐसा ही है, आप बोलेगा हाँ, और पूछेगा, थोड़ी देर बाद पूछेगा भाई ऐसे ही करना है ना, आप बोलोगे हाँ, फिर तीसरी बार और घूम के बोलेगा श्योरिटी में ऐसा ही करना है, पक्के हो आप। यानी बार बार उस चीजों को बैक ऑफ द माइंड सोचेगा, टटोलेगा और 10 बार आपको पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स थिंकर है। 10 बार जब तक अपने दिमाग की चीजों पे उसको टटोलेगा नहीं, तब तक वो श्योरिटी नहीं होगी, उसको श्योरिटी के भाव नहीं आएंगे। ठीक है, तो बार बार वो चीजों को आपको पूछता रहेगा। सर बार 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 पूछने का मतलब रिवर्स कैसे हो गया ये बता दो। उसे नहीं दिमाग समझ आई में कोई चीज, वो पूछ रहा है, ठीक है, तो रिवर्स हाँ, कैसे हो गया? रिवर्स के सवाल देखो, आपको क्यों समझ में नहीं आई वो चीज, मुझे एक बात बताओ। अगर कोई सिंपली साइड बातों में बता रहा है आपको, सिंपल में बताया मैंने आपको चीजें समझ नहीं आया है, तो कहीं पे तभी दिमाग में आप उस चीज को टटोल रहे हैं ना, कि यार ऐसी चीज हो सकती कि नहीं हो सकती। आपका दिमाग कहीं पे तभी उस इंस्ट्रक्शन को डिनाई कर रहा है, आप वो चीज को समझ नहीं पा रहे, तो कहीं पे तभी आपका दिमाग उसको डिनाई कर रहा है ना, कि यार ऐसे कैसे हो पाएगी। तो उस डिनाई के चक्कर में तो हम उसको अगेन कंफर्मेशन करने के लिए पूछते ना, कि सर ये बताओ कैसे हो रहा है। मानते वो चीज को। आपको कोई चीजें कब समझ में नहीं आती, जब आपके मन के ब्लॉकेजेस ज्यादा है, यानी आपके खुद के एक पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को तोड़ नहीं सकते और उस पैटर्न को, नए पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यही चीज है ना, कि आप वही साउंड को सुनना पसंद करते हो जो साउंड आपके कानों को अच्छा लगता है। ये बंदा कैसा होता है, ये वही गतिविधियों को सुनना चाहता है जो इसके हिसाब से हो, इसके हिसाब से नहीं होगी तो डेफिनेटली उसको अपोज करेगा। तो सर उसके डेफिनेटली वो उसको अपने deny करेगा। हिसाब की सुन रहा है, तो उसमें रिवर्स वाली मतलब दूसरे के हिसाब से सुनने, अपना उसका कुछ नहीं होता हिसाब। अरे अपना हिसाब रखता है, इसलिए तो वो लोगों के अपोजिट है ना, खुद को अलग रखना चाहता है। क्यों अलग रखना चाहता है? सोचने की अलग, समझने की अलग, सीखने की अलग कलाएं को रखता है, इसलिए तो डिफरेंट है ना ये। रिवर्स थिंकर क्यों बोला जाता है? आप किसी को बोलते हो अपोजिट थिंकिंग का या मेरे लाइक माइंडेड नहीं है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसके खुद के विचार के तत्व है और वो अपने तत्वों को आपके तत्वों के साथ नहीं मिलाना चाहता, इसलिए तो वो रिवर्स थिंकर हो गया ना। अगर हमारे तत्व जैसा वो तत्व रखेगा तो रिवर्स थिंकर थोड़ी कहलाएगा। यार वो तो हमारी हर बातों को फॉलो कर रहा है, तो वो कैसे क्या रिवर्स थिंकर हो गया? रिवर्स थिंकर को ही बोलते हैं जिसकी विचार करने की कला आपके अपोजिट हो। रिवर्स नेचर का, आप पूरब चलोगे तो पश्चिम चलेगा, रिवर्स नेचर। आप बोलोगे पूरब से सूरज निकलता है तो वो बोलेगा भाई पश्चिम से भी निकलता है। तो आप बोलोगे भाई कौन सा, तो ऐसा देश दिखा देगा जिसमें वो पश्चिम में दिखेगा, वो हमारे पश्चिम में स्थित होगा। यानी उसमें हायर क्वालिटी रहती है, खुद में बोली हुई बातों को, यानी 100 क्राउड के अगेंस्ट भी खड़ा करोगे ना तो अपनी बातें मनवा के छोड़ेगा। हाँ वो सही है, बात सही है, कुछ होती है ना। तो उसकी एबिलिटी, विजुअल एबिलिटी भी उसकी वैसी है, विजुअल थिंक भी उसकी वैसी होती है। तो देखो ब्रेन लोब का हमारे फिंगरप्रिंट के पैटर्न के साथ कितना महत्वपूर्ण बात होता है, कितना रोल प्ले ये प्ले करता है। ये चीजें ऐसे ही नहीं दिखती हमारे बिहेवियर में, इतने टाइप के इंसान होते हैं, इतने टाइप की सोच विचारधाराएं नहीं दिखती। ये सोच धाराएं आती है उनके ब्रेन के पैटर्न के हिसाब से, ब्रेन लोब के हिसाब से, कौन सा लोब में कौन सा पैटर्न बैठा हुआ है, उससे उसका बिहेवियर डिसाइडेड होता है। अभी ये जो पांचों लोब होते, कभी कभी पांचों लोब में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न लगेगा, तो वो इंसान में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी दिखेगी। एक ही इंसान में मल्टीटास्किंग दिखेगी।
क्यों? क्योंकि अलग अलग पैटर्न अलग अलग जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक्शन में बोल्ड होगा लेकिन थिंकिंग में बोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड में उसका टैकल थंब पार्ट में उसके वो रोल पैटर्न होगा और थिंक पैटर्न में उसके डो पैटर्न होगा। ठीक है, एक्शन तो करना चाहता है, उसके बाद पछताते रहता है, यार ये करूंगा कि नहीं, ये एक्शन सही रहेगी कि नहीं, करना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। नहीं, डिपेंड करता है पैटर्न कौन सा आता है। तो देखो कितना इन चीजों को भी रिलेट करो यार, इस थिंग के साथ अगर ये दो पैटर्न आते तो क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। अगर एक्शन के साथ सपोज आउल पैटर्न आ गया तो क्या होगा, ये दोनों भी एक ही मिजाज के होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रिस्क टेकर होता है, एक हाई रिस्क टेकर होता है। तो मन बोलते हैं चल ना यार करके देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। कौन सा? एक्शन के साथ आपका इंडेक्स फिंगर में थिंकिंग में भी आपका आउल पैटर्न आया तो, एक्शन के साथ रिवर्स थिंकर आया तो क्या होगा, दोनों हवा में ही रहेंगे। एक्शन के साथ कौन विचार सा भी हवा सर? में रहेंगे, एक्शन भी विचार में रहेंगे। रिवर्स थिंकर आ एक्शन गया थंब के साथ, अच्छा अच्छा रोल पैटर्न के साथ रिवर्स थिंकर अगर थिंकिंग में आ गया तो क्या होगा। अभी हवा आपको में इतने सारे रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, तो आप उसको हाँ जी। होमवर्क के तौर पे इसके इवेल्युएट करो कि एक्शन के साथ थिंकिंग में ये पैटर्न आया, टैकल में ये पैटर्न आया, साउंड में ये पैटर्न आया, विजुअल में ये पैटर्न आएगा, तो इंसान कैसा रहेगा। हर पैटर्न को रिलेट करना चाहिए, तब जाके आप इसके एनालिसिस मेथड को समझ पाओगे। कोई चीज को सीखना है, जितना आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, इस थिंकिंग के साथ ये थिंकिंग सच में आता है क्या, और उस थिंग को जज कैसे करोगे, फिर देखना मल्टीपल लोगों के फिंगरप्रिंट को देखना और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि यार ये डिसीजन ले सकता कि नहीं ले सकता। अभी साइकोलॉजी इस पे ही वर्क करती है। देखो साइकोलॉजी बोली हुई बातों पे वर्क करती है, और ये साइंस जब पैदा हुआ था तभी वर्क करने लगा है। ये साइंस सब ये अभी साइकोलॉजी में लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये जो साइंस था ये उसके बर्थ में बस ही काम करने लग गया, क्योंकि ये एक्शन प्रणाली जो इन्होंने एक्वायरिंग टेक्निक बनाई थी वही आप में अभी दिखेगी। आप खुद को अगर एनालिसिस करते हो इस पैटर्न के आधार पर, और ये जो आज मैंने जो बताई उस चीजों के आधार पे, तो आपको 100% ये चीजें मैच होती हुई नजर आएगी। आप बोलते हो मैं सोचता क्यों ज्यादा हूँ, तो उसका रीजन भी मिलेगा। मैं ऐसा गलत चीजों को क्यों अप्लाई करता हूँ, इसका भी रीजन आपको मिलेगा। इतना प्योर साइंस है, लेकिन इसका लैक ऑफ गाइडेंस और लैक ऑफ बोलते ना कोई चीजें ये समझा ही नहीं पाए, इसके लिए साइंस फेलियर हो गया। ये साइंस क्यों फेलियर, इतना अच्छा साइंस था, इतना अच्छा बिहेवियर था, इसको साइकोलॉजी की हमने ट्यून क्यों दी। साइकोलॉजी यानी बिहेवियर साइंस, बिहेवियर के साइंस को उसने टैली कर लिया। यानी आप बिहेवियर आपके थॉट के हिसाब से करते हो, तो थिंकिंग लेवल को उन्होंने टैली किया। तो देखना आपका थिंकिंग लेवल जो साइकोलॉजी में आया और आपके पैटर्न में यहाँ पे जो थिंकिंग लेवल आया, जो पैटर्न में आया, जो एक्वायरिंग में आया, आपका 100% मैच हुआ, 100% मैच हुआ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, क्योंकि मैंने तो हजारों पैटर्न को स्टडी किया और मैंने इस लेवल में उनको मैच करके देखा। तो मैंने तो एक आधी पैटर्न ऐसा देखा होगा कि थोड़ा थिंकिंग उनका चेंज था, और वो भी चेंजेस कौन से थिंकिंग में आता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो कॉपी कैट होते हैं ना, उनके थिंकिंग में आपको चेंजेस आएगा। जो कॉपी नेचर होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है अलग अलग नेचरों को कॉपी करना, तो जिस नेचर के सहयोग में ये आएगा तो इनकी कॉपी करने की एबिलिटी जो होती है हाई होती है। इसके कारण खाली यही पैटर्न के लोगों का थिंक सिस्टम मैच नहीं होगा, बाकी 90% जो थिंक सिस्टम होता है 98% थिंक सिस्टम मैच हो जाता है। करके देखो, आप ट्राई करके देखो और बोलो ठीक है सर आपने ये कमिटमेंट बोला था, ये शब्दों को आपने बोला था और ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये कब बोलोगे, जब आप खुद के दिमाग को यूज करोगे, टैली करोगे, उस आधार पे आप रख सकते हो, ओपिनियन को रख सकते हो। और बस जब आप उस ओपिनियन को रखोगे तो मुझे हो सकता है कि मेरा ये कुछ पैटर्न भ्रम टूट जाए और कुछ मैं नए पैटर्न की तरफ फिर से स्टडी हो। मैं बोला ना आपसे मैं सीखता हूँ, तो क्यों सीखता हूँ कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या था,